हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का OCM यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट और हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज पर। जी हाँ दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने बिजनेस सर्विसेज के बारे में जाना, हमने समझा कि बिजनेस सर्विसेज के इंटैंजिबल इन नेचर तो हैं ही, लेकिन इनके बिना बिजनेस को स्मूथली फंक्शन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस सर्विसेज आर एसेंशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रन बिजनेस स्मूथली एंड फंक्शन द बिजनेस प्रॉपरली। तो बिजनेस सर्विसेज ये बहुत अहम है, ये हमने पिछले कुछ वीडियोस में जाना। साथ ही साथ हमने देखा बैंकिंग सर्विसेज के बारे में, टाइप्स ऑफ बैंक, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स जैसी कई चीज़ें हमने बिजनेस सर्विसेज ऑफ बैंकिंग के बारे में जाना। इसके अलावा दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इंश्योरेंस सर्विस के बारे में भी समझा। आज का ये वीडियो जो है ये पूरी तरह से देखिए, ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विस को कवर करने वाला है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, चैप्टर वाइज आपको इकोनॉमिक्स, OCM और IT के वीडियोस यहाँ पर मिलने वाले हैं। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिजनेस सर्विसेज का ये अगला वीडियो जिसमें हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करने वाले हैं। दोस्तों, just have a quick recap of what exactly this chapter has in store for you. Services are intangible in nature. They are neither manufactured, transported or stocked. जी हाँ दोस्तों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सर्विसेज तो होता ही है, लेकिन ओनरशिप कभी भी सर्विसेज की ट्रांसफर नहीं होती है और इसीलिए बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज which help in successful running of business. They are intangible in nature, heterogeneous, inseparable, inconsistent, perishable in nature and require consumer participation. बिना कंज्यूमर के पार्टिसिपेशन के बिजनेस सर्विसेज नहीं यूज की जा सकती। दोस्तों, समटाइम्स सर्विसेज आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। गुड्स के साथ जब कनेक्टेड होती हैं तो उसे पूरी तरह पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन नो ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ओनरशिप टेक्स प्लेस व्हेन सर्विसेज आर सोल्ड एंड दे कैन नॉट बी स्टोर्ड और ट्रांसपोर्टेड। इसे संभाल कर गोडाउन में बंद करके कभी नहीं रखा जा सकता। जब जहां पर ये पर्टिकुलर चीज का कंजम्पशन हो रहा है वहीं पे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे कंजम्पशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कभी नहीं होती। दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बैंकिंग है, कॉन्टैक्ट सेंटर, ऑपरेशन, इंश्योरेंस, टेलीकॉम सेक्टर। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो बिजनेस सर्विसेज के बारे में हमें समझाते हैं। दोस्तों, बिजनेस सर्विसेज के बारे में सबसे अहम चीज़ ये समझ लीजिए कि बिजनेस को कभी भी आइसोलेटेड मैनर में नहीं चलाया जा सकता। बिजनेस सर्विसेज ये फैसिलिटीज़ की तरह हैं जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। इट रिक्वायर्स सम एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट बिजनेस टू ग्रो रैपिडली. Business services are those services which help business to grow and help business to function seamlessly. दोस्तों, हमारे टेक्स्ट बुक में ये 5 बिजनेस सर्विसेज का उल्लेख किया गया है: बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट। हमने बैंकिंग और इंश्योरेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है। अगर आपने उसके वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, बैंकिंग और इंश्योरेंस के वीडियो जरूर देखिए। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट बिजनेस सर्विस के बारे में। तो चलिए देर किए बिना हम जान लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में और क्या खास है जिससे ट्रांसपोर्ट एक अहम बिजनेस सर्विस की तरह उभर कर आता है। दोस्तों, अगर बात करें ट्रांसपोर्ट की तो याद रखिए, ट्रांसपोर्ट इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी। हमारे देश को चलाने में ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। गुड्स, सर्विसेज हो या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, ट्रांसपोर्टेशन के बिना ये काम नहीं हो सकता और इसीलिए देश की तरक्की में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत अहम योगदान है। इन इंडिया, ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशंस इकोनॉमी। आफ्टर 1991, डेवलपमेंट ऑफ infrastructure within the country has progressed at a rapid pace, and today there are different modes of transport used such as land, water, air, etc. तो इस प्रकार दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रीढ़ की हड्डी समान है। देश की तरक्की में इसकी अहम भूमिका है और ट्रांसपोर्टेशन से बिजनेस को एक्चुअली में एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है जो उसे स्मूथ फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है, स्मूथ फंक्शन करने में मदद करती है। चलिए ट्रांसपोर्ट का मीनिंग समझते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो याद रखिए दोस्तों, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पीपल, एनिमल्स, गुड्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर
location, or it can be defined as a means of carrying goods and people from one place to another। यानी एक जरिया है जिसके जरिए एक जगह से दूसरी जगह हम पहुंच सकते हैं या गुड्स को पहुंचा सकते हैं। चलिए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करने वाले हैं आज। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम फेमस, पॉपुलर और ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल की बात करें तो रोड, रेल और एयर, इसके बारे में हम सभी जानते हैं। रोड, रेल, एयर और वाटर ये एकदम अहम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज, ये चार जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। इसके अलावा मोनोरेल एंड मेट्रो, रोपवेज, पाइपलाइन, ये कुछ नए मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उभर कर आ रहे हैं हमारे देश में। दोस्तों एक एक को आज बारीकी से समझेंगे और इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, क्या एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हैं, उन्हें देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोड ट्रांसपोर्ट की। रोड्स आर मीन्स दैट कनेक्ट पीपल एंड प्लेसेस ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड। दोस्तों याद रखिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये डोर टू डोर सर्विस देता है। इससे सहूलियत वाला कोई दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। रोड ट्रांसपोर्ट जो है ये डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कहीं ना कहीं ये दूसरे जो मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के उन्हें भी बहुत अच्छी सर्विस देता है रोड ट्रांसपोर्ट, और इसीलिए रोड ट्रांसपोर्ट का महत्व बहुत ज़्यादा है। इट प्रोवाइड्स ऑल ओवर कनेक्टिविटी इन एनी टेरेन एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दूसरों के कंपेरिजन में हर टाइप की जगह, हर टाइप के टेरेन में ये हमारी मदद करता है। वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज्ड टू अंडर रोड ट्रांसपोर्ट सच एज बुलक कार्ट्स हो गए, साइकिल्स, रिक्शास, बसेस, कार्स एक्सेट्रा, ये सभी रोड ट्रांसपोर्ट में यूज किए जाते हैं। बस रैपिड ट्रांजिट, BRT systems have been introduced in many states to improve public transport system in India। बहुत कोशिशें जारी हैं, सरकारी तौर पर भी, प्राइवेट इंडिविजुअल्स द्वारा भी बहुत सारी कोशिशें चलती हैं जिसके जरिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सुधारा जाए, इंप्रूव किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो सके। इंडिया हैज़ अ नेटवर्क ऑफ विलेज रोड्स, हमारे यहाँ गांव के छोटे बड़े रास्ते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं जो जिलों को आपस में जोड़ते हैं। इसके अलावा स्टेट रोड्स हैं जो राज्यों को आपस में जोड़ते हैं, और नेशनल हाईवेज हैं विच फॉर्म द इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ द कंट्री। और इसी तरह यही कनेक्टिविटी जो है ये हमें बिजनेस सर्विस के रूप में बहुत अहम साबित होती है और रोड ट्रांसपोर्ट को बहुत मजबूत बनाती है, बैकबोन की तरह काम करती है हमारे देश की इकोनॉमी के लिए। इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज लुक्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द कंट्री। ये जो मिनिस्ट्री है इसे पूरा संभालना है रोड ट्रांसपोर्ट को, रोड्स के डेवलपमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर को। ये लोग ही हैं जो ये मिनिस्ट्री में काम करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की मिनिस्ट्री में ये लोग इस रोड ट्रांसपोर्ट की सहूलियत को देखते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या फायदे और क्या नुकसान है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। सबसे पहली बात, इट इज चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, दूसरों के कंपैरिजन में, दूसरे रेलवे हो या वाटरवे हो या एयरवेज हो, उनके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट थोड़ा चीप हो सकता है। पेरिशेबल गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड एट फास्टर स्पीड बाय रोड कैरियर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अंडरलाइन कर दीजिए, पेरिशेबल गुड्स शॉर्ट डिस्टेंस, पेरिशेबल गुड्स शॉर्ट डिस्टेंस, यानी जो जल्दी खराब हो जाते हैं, ऐसी कुछ वस्तुएं हैं जिन्हें आप नजदीक में कहीं पहुंचाना चाहते हैं तो रोड ट्रांसपोर्ट बेहतर रहेगा। किसी और ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो थोड़ी देर हो सकती है, गुड्स खराब हो सकते हैं। It is flexible mode of transport as loading and unloading is possible at any destination। सामान उतारना, सामान भरना ये काफ़ी आसान हो जाता है। इट प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, मार्क कर लीजिए, बहुत अहम लाइन है, डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑल्सो इट फंक्शंस एज फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि मैंने कहा रोड ट्रांसपोर्ट जो है दूसरे ट्रांसपोर्ट्स को भी हेल्प करता है। आपको रेल जो है वो रेलवे स्टेशन पर छोड़ देती है, लेकिन वहां से आपको अगर आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो रोड ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं दिस एक्ट्स एज अ फीडर ट्रांसपोर्ट टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। It helps people to travel and carry goods from one place to another place where any other mode of transport is not available। जहां कोई दूसरा मोड नहीं पहुंच सकता वहां पर रोड पहुंच सकता है। देखते हैं कुछ अहम डिसएडवांटेजेस। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार यहां पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं रोड ट्रांसपोर्ट के। ड्यू टू लिमिटेड कैरिंग कैपेसिटी रोड ट्रांसपोर्ट इज नॉट इकोनॉमिकल।
फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन। अगर जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा है तो फिर कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ सकता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैवी एंड बल्की गुड्स थ्रू रोड ट्रांसपोर्ट इन्वॉल्व्स हाई कॉस्ट। अगर ज़्यादा सामान है, बल्की गुड्स है, तो हमारी गाड़ी भाड़ा जो है, पेट्रोल का कॉस्ट, ये बहुत बढ़ सकता है और इसीलिए हैवी एंड बल्की गुड्स का कॉस्ट बढ़ सकता है। रोड ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। निर्भर करता है बारिश कैसी है, स्टॉर्म आ गया है, फ्लड्स हैं, रेन, लैंडस्लाइड्स, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट अफेक्ट हो सकता है। देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट्स विच इज कॉमन। कई बार हादसे होते हैं, हमने भी न्यूज़पेपर्स में देखे हैं, कहीं ना कहीं रोड ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट प्रोन हो सकता है। इट कॉजेज पोल्यूशन ड्यू टू एमिशन ऑफ गैसेस विच अफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ पीपल। तो इस प्रकार दोस्तों ये कुछ एडवांटेजेस 5 और 5 डिसएडवांटेजेस हमारे सामने है रोड ट्रांसपोर्ट के। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अगले ट्रांसपोर्ट की ओर। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है रेल ट्रांसपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, रेलवेज एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन रेल लाइन्स थ्रू ट्रेन्स इज कॉल्ड एज रेल ट्रांसपोर्ट। रेल ट्रांसपोर्ट, जी हाँ दोस्तों, रेल लाइन्स पर चलने वाली ये गाड़ी और इसी को हम रेलगाड़ी कहते हैं और इसीलिए ये जो है ये फास्टर है एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। इट ऑक्यूपाइज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन लैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड इज मोस्ट डिपेंडेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। यानी लंबी दूरी है और आपको गुड्स भी कैरी करने हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिपेंडेबल मीडियम है एज कंपेयर्ड टू आवर रोड ट्रांसपोर्ट। इन इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट थ्रू आउट द country. Indian Railways runs various types of trains like passenger trains, mails, express and cargo or goods trains. Some popular trains are Rajdhani Express, Duronto Express, Shatabdi Express, Intercity Express, Vande Bharat Express and Holiday Special Trains etc. तो दोस्तों इस प्रकार रेलवे ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत अहम है और डिपेंडेबल भी है ज़्यादातर रोड ट्रांसपोर्ट के मुकाबले। Indian Railways also runs some luxury trains such as Palace on Wheels, Deccan Odyssey, Ramayana Express, Maharaja Express to promote domestic tourism. दोस्तों अब चलिए देखते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रेल ट्रांसपोर्ट के। इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबी दूरी के लिए ये ज्यादा कन्वीनियंट है। इसके अलावा सूटेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, यानी लंबी दूरी साथ ही साथ अगर हैवी और बल्की गुड्स हैं तो रेलवे ट्रांसपोर्ट बहुत अहम है। इसके अलावा इट इज फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। तेजी भी बहुत है, फास्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट से ज्यादा फास्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट है। इट्स ऑपरेशन इज लेस अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशंस। जी हाँ दोस्तों, अगर हम रोड से इसकी तुलना करें तो कहीं ना कहीं वेदर कंडीशन रोड ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा अफेक्ट कर सकती हैं, रेलवे इसको उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। कई बार होता भी है हमारे देश में लेकिन उतना नहीं एज कंपेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। इट एंश्योर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ गुड्स। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो इट इज रिलेटिवली कॉस्टली फॉर कैरिंग गुड्स एंड पैसेंजर्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा कॉस्टली है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी बहुत दूर दराज के इलाकों तक आज भी रेल जो है, रेल की पटरियां जो है वो नहीं पहुंच पाई हैं, हर जगह पे स्टेशन अवेलेबल नहीं है और इसीलिए इट इज नॉट अवेलेबल इन रिमोट पार्ट्स। ये बड़ा डिसएडवांटेज है। इट इन्वॉल्व्स हेवी लॉसेस ऑफ लाइफ एज वेल एज गुड्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स। जान माल का भारी नुकसान हो सकता है अगर रेल दुर्घटना होती है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट देयर एज ट्रेन्स आर रनिंग एज पर देयर फिक्स्ड टाइम्स। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। यस, ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है रेल ट्रांसपोर्ट का। तो दोस्तों इस प्रकार हमने रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट देख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसका नाम है एयर ट्रांसपोर्ट। यस, हवाई जहाज की यात्रा। Air transport carries the goods and passengers through airways by using different aircrafts like passenger aircrafts, cargo aircraft, helicopters etc. जी हाँ दोस्तों, ये फास्ट है, क्विक है, रेलवे और रोड के कंपैरिजन में बहुत तेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जेब पे बहुत ज्यादा खर्च होने वाला है। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बट इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस इन हिली और माउंटेनियस एरियाज वेयर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज नॉट एक्सेसिबल. Air transport is important and convenient mode. Air transport is also suitable mode in case of emergency like war, medical, natural calamities, rescue operations, etc. Air transport is classified into domestic transport
एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, यानी डोमेस्टिक एयरलाइंस भी है हमारे पास, इंटरनेशनल एयरलाइंस है देश के बाहर ट्रैवल करने के लिए। एयर ट्रांसपोर्ट इज कैरिड आउट इन फिक्स्ड एयर रूट्स, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर एयरवेज कंपनीज आर गिविंग सर्विसेज ऑन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल डोमेस्टिक एयर इंडिया पब्लिक सेक्टर है, स्पाइस जेट ये प्राइवेट सेक्टर है। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल क्वांटस एयरवेज लिमिटेड या ऑस्ट्रेलिया पब्लिक सेक्टर की बात करें तो ये अलग अलग उदाहरण हैं जो एयर ट्रांसपोर्ट में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। देखते हैं कुछ खास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एयर ट्रांसपोर्ट के। जी हाँ दोस्तों, जैसा हर एक पैटर्न बन गया है इस चैप्टर का कि हर एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत काम का है, कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज या डिसएडवांटेज बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। फास्टेस्ट मीन्स अंडरलाइन कर लीजिए, सबसे तेज है बाकी के कंपैरिजन में। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अमंग ऑल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, air transport plays a vital role during war or emergency situation as it can be useful for rescue purpose or providing quick services in affected areas। जहां पर कोई नहीं पहुंच सकता मुसीबत के समय में, ऐसे समय में हेलीकॉप्टर से पहुंचा जा सकता है, मिलिट्री जो है ये पहुंच सकती है एयर ट्रांसपोर्ट के जरिए। As air transport uses natural ways, no separate construction of routes required like road or rail transport। जी हाँ, यहाँ पर आपको कोई पटरियां नहीं बिछानी है, रास्ते नहीं बना रहे हैं, ये नेचुरल रूट जो है वो फॉलो कर रहा है, आसमान में उड़ रहा है और इसीलिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो नहीं है। इट इज लेस पोल्यूटिंग एज कम्पेयर टू रोड ट्रांसपोर्ट। इट इज यूजफुल इन सच एरियाज वेयर अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर नॉट एक्सेसिबल। बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की और। कुछ डिसएडवांटेज यहाँ पर भी हैं। इट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। रोड एकदम चीप है, रेलवे थोड़ा मीडियोकर है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट जो है इनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इट इज़ अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन। जब हालात वेदर के ख़राब हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट में बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा और कहीं ना कहीं एयर ट्रांसपोर्ट जो है ठप हो जाएगा। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। छोटी जो आपको नज़दीकी जगह पर जाना है, छोटी दूरी है, तो कहीं ना कहीं एयर ट्रांसपोर्ट जो है ये वेस्ट ऑफ मनी है। It requires huge investment costs such as construction of airports, runways, air traffic control tower, etc. ये बहुत ज़्यादा खर्चा दे सकते हैं सरकारों को। Air transport is subject to international restrictions as aeroplanes of some nations are not allowed to fly over other countries। तो ये restrictions का भी सामना एयर ट्रांसपोर्ट को करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमने एयर ट्रांसपोर्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, वाटर ट्रांसपोर्ट। जी हाँ, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या खास है? इट रेफर्स टू मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स ऑन वाटरवेज, समुद्री यात्रा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल किया जाता है तो उसे हम वाटर ट्रांसपोर्ट कह सकते हैं। बाय यूजिंग वेरियस मीन्स लाइक बोट्स, स्टीमर्स, लॉन्चेस या ships etc. With the help of these means and goods and passengers are carried to different places both within as well as outside the country. When the goods and passengers move inside the country, it is known as inland water transport। अंडरलाइन कर लीजिए, जब अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हमारे देश के अंदर ट्रांसफर हो रहा है तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट है। When the different means of transport are used to carry goods and passengers on the ocean or sea route, it is known as ocean or sea transport in India। Ministry of Shipping looks after development of ocean transport throughout the country। तो इस प्रकार दोस्तों वाटर ट्रांसपोर्ट की पूरी गतिविधियां जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के हाथों में है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वाटर ट्रांसपोर्ट के। इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बल्की एंड हैवी गुड्स। जी हाँ दोस्तों, बड़े बड़े कंटेनर्स, कार्गोज जो हैं शिप्स के माध्यम से ही एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह या एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे ट्रांसफर होते हैं। Helps to promote international trade। There is no cost for constructing and maintaining routes as most of them are natural। जिस तरह एयर ट्रांसपोर्ट नेचुरल रूट है, उसी तरह ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ये भी नेचुरल रूट्स को फॉलो करता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, जाहिर सी बात है। इट गेट्स हेविली अफेक्टेड बाय एडवर्स वेदर कंडीशन, यानी सैलाब आ जाना, तूफान आ जाना, सुनामी जैसी चीजें अगर समंदर में हैं तो बहुत मुश्किल है बोट्स का जाना। इट इज कंपेरेटिवली स्लो, बहुत स्लो है कंपेरेटिवली रोड और रेलवे के कंपैरिजन में, एयर के कंपैरिजन में काफी धीमा जो है गति का ट्रांसपोर्ट है ये। मोर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज इन्वॉल्व इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स
पोर्ट बनाना बहुत खर्चे वाला काम हो सकता है, शिप्स का मेंटेनेंस बहुत खर्चे वाला है, तो ये कुछ अहम डिसएडवांटेजेस हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है बहुत मायने रखती हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो उभर के सामने आ रहे हैं, उसमें मोनोरेल एंड मेट्रो, रोप वे और पाइपलाइन, ये तीन हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। मोनोरेल और मेट्रो की अगर बात करें तो ये रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, अर्बन एरियाज में डेवलप किया गया है। दीज टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पोल्यूटिंग। अ मोनोरेल इज अ रेलवे इन विच ट्रैक कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल रेल और बीम, यानी एक ही रेल पर, एक ही बीम पर ये रेलगाड़ी जो है वो दौड़ती है, मोनोरेल है। द टर्म इज ऑल्सो यूज टू डिस्क्राइब द बीम ऑफ द सिस्टम और द ट्रेन ट्रैवलिंग ऑन सच अ बीम और ट्रैक। तो इस प्रकार मोनोरेल जो है ये पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे एडवांटेज लेकर आती है, कहीं ना कहीं तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। रोप वे की अगर बात करें, इट रेफर्स टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कनेक्ट्स टू प्लेसेस ऑन द हिल्स अक्रॉस अ वैली और अ रिवर। एक नदी के ऊपर से या एक वैली के ऊपर से अगर एक जगह से दूसरी जगह पर आपको पहुंचाना है तो रोप वेज का इस्तेमाल किया जाता है। रायगढ़ जैसी जगहों पर या सोनमर्ग, श्रीनगर जैसी जगहों पर रोप वे का इस्तेमाल किया गया है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट सेंड्स गुड्स थ्रू अ पाइप, मोस्ट कॉमनली लिक्विड एंड गैसेस। शॉर्ट डिस्टेंस सिस्टम्स एग्जिस्ट for sewage, slurry or water, while long distance networks are used for petroleum and natural gas। तो ये पाइपलाइन वाले ट्रांसपोर्टेशन है जो गैसेस और लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बहुत अहम रोल निभाते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पूरी तरह बिजनेस सर्विसेज में ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया है, जहां हमने देखा अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोडवे, रेलवे, वाटरवे बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरवे बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी हमने देख लिए हैं। तो अगले वीडियो में मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नई बिजनेस सर्विसेज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।